जय हिंद दोस्तों, मैं यादविंद्र आपके अपने यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की क्लास में आज रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो कल पढ़ाया है उसको थोड़ा सा टाइम लेके रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा? तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सारे जितने भी डिजिट होते हैं हमारे पास टोटल कितना डिजिट होता है? 10। 0, 1, 2, 3 to 9। इनको हम क्या करेंगे? 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और हमारा फर्स्ट ग्रुप क्या होगा बच्चा? 0, 1, 5, 6। और मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप के बारे में क्या बताया था कि इसमें पावर आपका कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा कैसा रहता है बच्चा? सेम नंबर। इसमें यूनिट डिजिट कैसा रहता है बच्चा? सेम नंबर। फिर हमने बात किया था सेकंड ग्रुप में, और सेकंड ग्रुप में हमने किसके बारे में बात किया था? 4 और 9। इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें हम चेक करते हैं घात हमारी विषम है या सम है। तो हम इसमें क्या चेक करेंगे बच्चा? पावर हमारा ऑड है या इवन। अगर पावर हमारा ऑड होता है तो सबसे छोटा नंबर ऑड नंबर क्या होता है? 1। और हमारा पावर इवन है तो सबसे छोटा इवन नंबर 2। तो जब भी ऑड होगा हम उसे किससे रिप्लेस कर देंगे? 1 से। और अगर इवन होगा तो 2 से। ठीक है प्यारे बच्चों? बात करें हम लोग थर्ड ग्रुप के बारे में, तो थर्ड ग्रुप में आपका आता है 2, 3, 7, 8। थर्ड ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि जो आपका पावर है डिवाइड बाई 4 करना है। पावर को बच्चा क्या करना है? डिवाइड बाई 4। और इसे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए, जो आपका शेषफल आए, उसको आपको बना देना है पावर। जो भी आपका शेषफल आएगा उसे हम क्या बना देंगे? पावर। ठीक है बच्चा? रिमाइंडर। यहां तक बात क्लियर हो गई कि जो भी आपको 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो आपको आप क्या बना दोगे? उसे पावर। ये वाली बात मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। जो बच्चा ये पहली क्लास देख रहा है और समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली क्लास में जाके देख सकता है। तीसरी मैंने कंडीशन बताया था, यदि इफ रिमाइंडर इज 0, यदि आपका शेषफल 0 आता है तो आप पावर कितनी रखोगे बच्चा? 4। पावर कितनी रखोगे? 4। ठीक है यहां तक? दूसरी बात मैंने आपको बताया था, यदि किसी की पावर 0 होता है, यदि a का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। यहां तक बात हो गया था। कुछ क्वेश्चन भी हमने कर चुके हैं। अब इससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर एक क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो बनता है बच्चा फैक्टोरियल से। किससे बनता है? फैक्टोरियल से। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे फैक्टोरियल में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है? फैक्टोरियल बच्चा 2 साइन होते हैं इसे दिखाने का, एक आपका इस तरीके से और आपका इस तरीके से। बुक्स में कभी ये भी मिलेगा आपको और इस तरीके से भी मिलेगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल n की, अगर मैं बात करूं n की, तो बच्चा ये मल्टीप्लाई होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 1। आप सिंपली समझ सकते हो कि मुझे किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो मैं उस नंबर से शुरू करूंगा। अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 5 की तो 5 और फिर एक एक नंबर कम करता जाऊंगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम फैक्टोरियल क्यों पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट में? कभी कभी पावर में आपको नंबर जो दिया जाएगा वो फैक्टोरियल में दिया जाएगा। ठीक है बच्चा? कभी कभी क्या होता है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे कि आपको जो पावर में क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसकी जो पावर होगी वो किस में दे दी जाएगी? आपको फैक्टोरियल में। तो यहाँ पर आपको फैक्टोरियल क्या होता है और किस तरीके से निकलना है ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है? देखो, तो अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 0 की,
तो बच्चा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 0 की, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चा 1। और अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 1, तो इसका भी वैल्यू होता है 1। इसका सिंपल सा लॉजिक होता है कि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि फैक्टोरियल n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n से, और अप टू 1 तक। कहाँ तक जाते हैं बच्चा, अप टू 1 तक। मतलब आपकी जो लास्ट लिमिट होगी वो 1 तक होगी। लास्ट लिमिट क्या होगी, 1 तक। तो इसी तरीके से अगर आप फैक्टोरियल 0 का वैल्यू निकालते हैं तो आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी लास्ट लिमिट क्या है 1। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। हमेशा याद रखिएगा फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 होती है। अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 2 का, तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चा 2 × 1। इसे आप क्या लिख सकते हो 2। और अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 3 का, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 3 × 2 × 1। सिंपल है 6। और हम लोग बात करें फैक्टोरियल 4 का, तो 4 × इसे मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 3। अगर मुझे फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालना है तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ 4 × फैक्टोरियल 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अगर मैं फैक्टोरियल 3 को खोलता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 × 2 × 1। वही बात हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक ये है आपका कि आप किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल लिखते हैं तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं n × फैक्टोरियल n-1। अब आप इसे खोलोगे तो इसकी भी वैल्यू यहाँ पे यही आएगी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा उसे किस तरीके से हैंडल करना है, देखो आपसे सिंपली एक क्वेश्चन बनाया गया 125 का पावर फैक्टोरियल 12। क्या वैल्यू बनाया गया बच्चा फैक्टोरियल 12। तो आप एक बात बताओ, फर्स्ट सबसे पहले आप ये देखो ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। आप यूनिट डिजिट से क्या पता करते हैं ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये आपका पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप से। और फर्स्ट ग्रुप में पावर क्या नहीं होना चाहिए 0। 0 के अलावा कुछ भी होता है तो वहां पे यूनिट डिजिट क्या आता है सेम नंबर। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा बच्चा वो कैसा हो जाएगा 5। बात समझ पा रहे हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप में, अब आप एक बात बताओ फैक्टोरियल 12 का वैल्यू है वो 0 तो नहीं होगा। फैक्टोरियल 12 का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। तो 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगा तो वो यूनिट डिजिट क्या देगा सेम नंबर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लो। अगर मैं बात करूं 494, ठीक है, फैक्टोरियल 11। अब ये किस ग्रुप से आ गया, यहां से पता करेंगे आप किस ग्रुप से आ गया, इसके यूनिट डिजिट से सेकंड ग्रुप से। किससे आ गया बच्चा सेकंड ग्रुप से। सेकंड ग्रुप में हमें क्या देखना होता है पावर ऑड है या इवन। अब आपको ये जानना होगा कि फैक्टोरियल 11 आपका सम है या विषम। क्या जानना होगा आपको फैक्टोरियल 11 आपका सम है या विषम। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि फैक्टोरियल में कैसे पता करते हैं आप कोई नंबर सम है आपका या विषम, इस पर बात करते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 0 का तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चा 1। फैक्टोरियल 1 का 1 और फैक्टोरियल 2 का 2 × 1। फैक्टोरियल 3 का बच्चा 3 × 2 × 1। ठीक है। अब आप आगे कोई भी नंबर लिखते हो तो वो सारे नंबर में 2 तो आएगा आपका। सारे नंबर में देखो यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। आगे आप कोई भी नंबर लिखोगे फैक्टोरियल का उसमें 2 आएगा। और आपको इवन के लिए क्या होता है ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए वो कैसी संख्या हो जाती है विषम। तो यहाँ से जितनी भी फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 2 से बड़ी संख्याएं होंगी वो सारी कैसी होंगी सम संख्या, इवन नंबर। क्योंकि यहाँ पर सभी में क्या आ रहा है बच्चा 2। याद रखना है ये वाली बात। फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल से 2 से कोई भी बड़ा नंबर कैसा नंबर होता है सम। सिर्फ आपका फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 वो कैसा नंबर होता है बच्चा विषम। फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल
0, वो कैसा नंबर होता है आपका? विषम। बाकी आपके सारे जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे? सम। समझ पा रहे हैं ये वाली बात? एक बार फिर देखो, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 ये नंबर कैसे हैं आपके? विषम, ऑड नंबर है। बाकी इसके अलावा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 ये सारे नंबर कैसे होंगे आपके? इवन। अब पुराने प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या था बच्चा? फैक्टोरियल 11। तो जो आपका फैक्टोरियल 11 है, अब आप बताओ सम होगा या विषम? अगर आप फैक्टोरियल 11 को इलेबोरेट करोगे, खोलोगे, तो यहाँ क्या होगा? 11 गुणा 10 गुणा 9 ऐसे होता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा? 2 गुणा 1। अगर 2 आ गया तो बच्चा ये नंबर कैसा हो जाएगा? सम। तो फैक्टोरियल इवन कैसा नंबर है बच्चा? इवन। यहाँ पर फैक्टोरियल में आपको ये बात याद रखना है, 0 और 1 के अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। तो हम सेकंड ग्रुप में क्या करते हैं? 9, और अगर इवन है तो पावर कितना रख देंगे बच्चा? 2। 9 का पावर 2 कितना हो गया? 81। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 1। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल में क्या इवन है क्या ऑड है। क्लियर है यहां तक? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2372 और मैं बात करूं फैक्टोरियल 221। ठीक है, अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को करोगे तो यहां पर आप सबसे पहले इसके इकाई के अंक को देखते हैं ना। किसको देखते हैं? इसके इकाई के अंक को। जैसे ही आप इसके इकाई के अंक को देखोगे, आपको पता करना है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चा? ये थर्ड ग्रुप से। किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? थर्ड ग्रुप से। और थर्ड ग्रुप में हमें क्या करना होता है? पावर डिवाइड बाई 4। लेकिन यहाँ पर पावर कैसा है? फैक्टोरियल में। पावर कैसा है बच्चा? फैक्टोरियल में। तो अब हमें ये देखना होगा कि कोई भी नंबर अगर आपका फैक्टोरियल में है तो उसे किस तरीके से हमें हैंडल करना है। ठीक है, चलो एक बार फिर यहीं आ जाओ। फैक्टोरियल 0, 1, फैक्टोरियल 1 ये वाली बात आपको अच्छे से समझनी है। फैक्टोरियल 2, क्वेश्चन कैसे भी घुमाया आपको आंसर आपका क्लियर होना चाहिए। देखो बच्चा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर बन जाता है ना तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, वो आपको घुमा नहीं सकता। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन रट लिया या बस ऐसे ही समझ लिया तो क्वेश्चन जैसे ही घूमेगा आप गलत कर दोगे वहां पर। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझो। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, देखो अब हमें यहां पर देखना है कि फैक्टोरियल में कोई नंबर 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। अब 4 से विभाजित होने के लिए उसमें 4 होना चाहिए। उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए? 4। तो आप देखिए यहां तक, कहां तक बच्चा? फैक्टोरियल 3 तक। यहां तक तो 4 आएगा नहीं। इसके बाद सारे नंबर में क्या आएगा? 4, 4। आगे भी फैक्टोरियल 6 में भी आएगा 4, फैक्टोरियल 7 में भी आएगा। आगे आप कोई भी नंबर ले लोगे उसमें आपका फैक्टोरियल 4 तो आएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि फैक्टोरियल 4, आप यहां से ये वाली बात बोल सकते हो, फैक्टोरियल 4 या उससे बड़ा कोई भी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होती है। क्लियर है बच्चा? फैक्टोरियल 4 या उससे बड़ी कोई भी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होती है। समझ पा रहे हैं ये वाली बात? देखो ये वो लेवल है क्वेश्चनों का जहां पर बच्चा गलती करेगा, और आपको अगर ये समझ गए तो उन बच्चों से आप ऊपर अपने आप निकल जाओगे। क्लियर है? अब देखो यहां से बात समझ में आ गया। फैक्टोरियल 4 या 4 से कोई भी बड़ा जो नंबर होगा वो विभाजित होगा। अब देखो ये तो 4 से बड़ा है, फैक्टोरियल 221, तो ये सिंपल सी बात है 4 से विभाजित होगा। और अगर ये 4 से विभाजित होगा तो शेषफल कितना आएगा? 0। शेषफल कितना आएगा बच्चा?
0। और अगर हमारा शेषफल 0 आ गया तो हम क्या रखते हैं, बताओ। अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो हम पावर कितनी रखते हैं बच्चा, 4। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा आपका 16 और यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 6। क्लियर है? एक बार फिर समझ लो, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 ऑड नंबर होते हैं, बाकी सभी कैसे होते हैं बच्चा, इवन नंबर। क्लियर है? दूसरी बात, फैक्टोरियल 4 या उससे बड़ा कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी, बाकी सारी संख्याएं 4 से विभाजित नहीं होंगी। क्लियर है? अब यहां पर बच्चा क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है आपका, वो हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, एक बढ़िया क्वेश्चन। क्लास को रिवाइज करते रहना बच्चा, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप भूल जाओगे, और ये सारी बातें रिवीजन है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपका एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। चलिए देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं। 888 फैक्टोरियल 9236 प्लस 222 फैक्टोरियल 9235, इस तरीके से। अब यहां पर आपको पावर क्या दे दिया, फैक्टोरियल में। पावर किस में दे दिया बच्चा, फैक्टोरियल में। तो आपको अब यहाँ पे ये समझना है कि इस फैक्टोरियल से कैसे हैंडल करोगे। तो पहले बच्चा आपको देखना है ग्रुप। पहले क्या देखना है, ग्रुप। 2 3 7 8 थर्ड ग्रुप, 2 3 7 8 थर्ड ग्रुप। दोनों कैसे आ गए बच्चा, थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में हमें क्या करना होता है, पावर डिवाइड बाई 4। अब फैक्टोरियल 4 से बड़ा नंबर है तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ये भी आपका फैक्टोरियल 4 से बड़ा नंबर है बच्चा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और जब 0 आता है तो हम पावर कितनी कर देते हैं, 4। तो यहाँ पे बच्चा जो पावर हो जाएगी 8 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4। ठीक है? अब आप 8 की पावर 4 करोगे तो आप देखो, जब भी ऐसे आ जाए 8 की पावर 4, और आप 8 की पावर 4 डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आप इसे क्या कर सकते हो, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 2 64, और यहाँ यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया, और यूनिट डिजिट क्या आ गया बच्चा आपका, 6। इसी तरीके से 2 की पावर 4 तो आपको पता ही है 16 होता है, वहां से यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। तो इस 6 + 6 को आप ऐड करोगे 12, और यूनिट डिजिट आपका कितना हो गया बच्चा, 2। ठीक है? समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो देखो, आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना ही पढ़ा रहे हैं, और मैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पूरा कर चुका हूँ। अगली क्लास में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक या आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चा।